अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डायरेक्ट टू द पॉइंट, आपका कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर ग्रैंड चेरोकी जीप 2023 मॉडल। और इसमें मसला ये है कि ये शिप होके आई है अमेरिका से गाड़ी सऊदी अरब। तो इसकी जो बैटरियां हैं वो डेड हैं, और बैटरियों को पहले चार्जिंग करके भी देखा है लेकिन वो चार्जिंग नहीं उठा रही, क्योंकि शिपिंग में काफ़ी टाइम कंटेनर वगैरह में रहती हैं गाड़ियाँ। और ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग हुई है पिछले हफ्ते ही, लेकिन इसकी बैटरी की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। तो स्विच वगैरह ऑफ हैं, कोई बटन शटन काम नहीं कर रहा, और टो करके यहाँ तक लाए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमेरिकन गाड़ियों में एक बायर अर्थ का पॉइंट दिया होता है, और साथ फ्यूज़ बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में साथ पॉजिटिव पॉइंट भी दिया होता है, ताकि आप डायरेक्ट बायर से ही यहाँ पे जंप स्टार्टर या चार्जर कोई भी चीज़ कनेक्ट करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से स्टार्ट करके स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन सेल्फ़ स्टार्टर के ऊपर अभी अपनी बैटरियों पे नहीं है। तो इस गाड़ी में 2 बैटरियाँ होती हैं, और दोनों ही फ्रंट की जो सीटें होती हैं उनके नीचे होती हैं। इसकी बैटरी इतनी ईजी नहीं होती कि आप बाहर से बैटरी खोली, 10 का काबला खोला और जनाब 10-15 मिनट में बैटरी चेंज हो जाए। तो इसकी बैटरियां पहले तो मैंने नई इशू करवाई हैं, पार्ट्स वालों को मैंने बोल दिया है। और इस टाइम मैं कंपनी में अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ आज, और सब बंदे सब जा चुके हैं। इसीलिए मैं वीडियो ज़रा धड़ल्ले से बना रहा हूँ, और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी होने वाली है। लेकिन इसमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, और क्यों ज़रूरी है कि सर्टिफाइड टेक्नीशियन जो हैं वो जदीद गाड़ियों पे काम करें, ये चीज़ें। अब ये देखें, फ्यूज़ बॉक्स का मैंने जो कवर है वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रखा है, और चार्जर का स्विच मैं अभी बाद में लगाऊंगा। और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और अर्थ लिंक जो सा बॉडी के ऊपर निशान भी बना होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, इसका स्विच लगा लूँ पहले, चार्जिंग स्टार्ट हो जाए साथ में। तो ये चार्जर है जेनेसिस का, और GYS फ्लैश भी इसका नाम है, और ये बहुत अच्छा चार्जर है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, इसके अंदर पूरा कंप्यूटराइज प्रोग्राम है किस टाइप की बैटरी है। जब ओके हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आएगी, चार्जिंग करनी हो तब भी, सप्लाई देनी हो तब भी। और 12 एम्पेयर ये सप्लाई प्रोवाइड करता है, और इसको आप बगौर देख लें। और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, और इसके छोटे साइज़ पे मत जाएं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी चार्जर है, और बहुत ही अच्छा जापानीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो जो बड़ा सा वो चार्जर होता है ना, पूरा ट्रॉली टाइप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो जहाँ पे 45 मिनट लगाता है 2 बैटरियों को चार्ज करने में, ये 20-25 मिनट में कर देता है, यानी कि हाफ़ टाइम में ये। और चार्जिंग भी बेहतरीन, और टम्परेचर सेंसर भी है इसमें, ऑटोमेटिक सारा ये इसका डिटेक्शन है पूरी, कितनी एम्पेयर या कितनी कैपेसिटी की बैटरी है, और उसको कितने एम्पेयर देने हैं वगैरह वगैरह। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। और सेफ्टी पॉइंट जो है वो इसमें यही था जो आपने ख्याल रखना है, कि किसी किस्म की स्पार्किंग वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान ना हो। तो ये दूसरी गाड़ी है, इस पर मैंने पहले लगाया था, मैं वापस ग्रैंड चेरोकी भी आऊँगा। तो इसमें आपको पता होना कि 2 बैटरियाँ होती हैं इन अमेरिकन गाड़ीज़ में। एक एक्सेलरी बैटरी छोटी 200 सीसीए की, 200 सीसीए, और एक बड़ी बैटरी होती है 600, 650 या 700 सीसीए की। तो इसमें उसकी जो नेगेटिव लीड्स हैं छोटी बैटरी की और बड़ी की, वो मैंने सेपरेट की हैं, क्योंकि इकट्ठा अगर चार्ज लगा दो तो दोनों बैटरियों में करंट जाता रहता है, और एक बैटरी भी 100% फुल शो नहीं करती, उसकी हेल्थ रिपोर्ट नहीं बनती है, और उसको 100% चार्जिंग नहीं मिलती। दोनों बस कंज्यूम ही करती रहती हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने एग्जैक्टली की बैटरीज़ की हेल्थ देखनी हो तो आप उनको सेपरेट सेपरेट चार्जिंग लगाएं। जैसे अब इसको मैंने छोटी बैटरी को ये वाला फास्ट चार्जर लगाया हुआ है, और बड़ी बैटरी को मैंने ट्राली वाला चार्जर लगाया। और ये वाला ये छोटी बैटरी है तो ये चार्ज हो भी गई है। ये पुरानी बैटरी है, ये मैंने गाड़ी की सीट के नीचे से निकाल लिया, इसका मैं तरीका भी आपको बता दूंगा। और इसके ऊपर ये 4 नंबर का फ्लावर टाइप का स्क्रू लगा होता है, जो स्टड टाइप होता है, वो वहाँ से आपने पुरानी बैटरी से रिमूव करके नई बैटरी में लगाना है, क्योंकि नई के साथ ये स्क्रू नहीं आते। तो ये स्क्रू जो से हैं, अगर आपके पास पुरानी कोई बैटरियाँ जब भी निकलेगी, आप अगर स्वैप होंगी, एक्सचेंज होंगी, तो वो स्क्रू उसके उधर लग जाएंगे। और अगर आपके पास कोई स्पेयर हो तो उसके आप ये रख के अपने टूल ट्राली में रख लें, ये अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें क्या है कि
ये आपने एज़ इट इज़ यहाँ से खोलने हैं और उसी तरह दूसरी न्यू बैटरी के थ्रेड में जो सा है वो लगा लेने। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने याद रखना है कि इन गाड़ियों का मैंने एक सस्पेंशन पे भी वीडियो मैं बनाई है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा कि एयर सस्पेंशन होता है। इन गाड़ियों को लिफ्ट अप करने से पहले उस एयर सस्पेंशन को आपने जैक मोड या लिफ्ट मोड पे लेके आना है। तो किसी भी एयर सस्पेंशन गाड़ी जैसे कि रेंज रोवर वगैरह हो गई या किसी भी ब्रांड की कोई एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी है जिसमें शॉक्स में नाइट्रोजन वगैरह यूज़ होती है, उनको आपने डायरेक्ट नहीं लिफ्ट पे चढ़ा देना। उसके जो उनसे एयर वाले सेंसर हैं, उसकी जो उनसी सेटिंग है, अगर वो आउट होगी या ख़राब होगी या उसके शॉक ख़राब हो गए तो वो हज़ारों रियाल्स में है, जो कि लाखों रुपए के बनते हैं। तो ऐसा कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए सर्टिफाइड टेक्नीशियंस को ही अलाउ किया जाता है इन अमेरिकन गाड़ियों पे, नई जदीद मॉडल्स पे काम करने के लिए। तो इसकी सीट के नीचे जगह बहुत ही तंग होती है और बहुत मुश्किल से ये बैटरी बैठती है। असल में इसकी गाड़ी की बैटरियाँ डेड थी, जिसकी वजह से इसकी सीटें ऊपर मुकम्मल उठाई नहीं जा सकी। तो सीटों में एडजस्टमेंट होती हैं, ये मुकम्मल उठाई जाती हैं। और अगर ये मुकम्मल ऊपर उठी हुई हो तो ये जो स्टड ऊपर लगाए हैं ये इसमें रुकावट नहीं बनते। लेकिन फिर भी मुश्किल से या आसानी से ये लग जाती है। तो लगने के बाद इस तरफ की बैटरी जो है, ये छोटी बैटरी ये लग जाएगी। इसी तरह तो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट के नीचे बड़ी बैटरी है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं ये छोटी की फ़िटिंग कर लूँ। और आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये मैंने रिकॉर्डिंग की है। और ये एयर का जो सा इसका प्रेशर का पाइप होता है, इसमें जो अंदर जो बैटरी के बीच में गैस बनती है उसको बाहर रिलीज़ करने के लिए इसको आपने लाजमी कनेक्ट करना है। और बड़ी बैटरी के साथ ये जो सा पाइप होगा वो उसके साथ सील लगी हुई होगी एक साइड पे। और किसी गाड़ी में वो किसी नई बैटरी में पॉजिटिव साइड पे आता है सील, और किसी में नेगेटिव साइड पे आता है, तो वो आपने देख लेना है। अगर आपको पहले पता चल जाए तो आपने पहले बाहर ही चेंज कर लेना है, और अगर आपको ना भी याद रहे तो बाद में भी चेंज हो जाता है। वो भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में क्लियर कर दूंगा जब बड़ी बैटरी की फ़िटिंग होगी। तो इसमें आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे जैसे आपने रिमूव किए होंगे वो आपने वैसे ही उस पर लगा देने हैं। तो रिमूव करना मुश्किल नहीं होता। फ़िटिंग की मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है, रिमूव करते वक्त नहीं बना सका मैं। और उस वक़्त इरादा नहीं था, रेगुलर काम कर रहे थे और उस वक़्त ड्यूटी का टाइम में ही टाइम था। और अभी मैं ओवर टाइम पे हूँ और 2 बंदे ही हम सिर्फ कंपनी में हैं, एक मैं हूँ और एक वो दूसरा ड्राइवर है जिसने ये गाड़ी डिलीवर करके आनी है कस्टमर के एड्रेस पे। तो ये आज ही डिलीवर करनी थी और इसी वजह से ओवर टाइम का भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया। तो इसकी बैटरियाँ रिमूव करने से पहले आपने इस गाड़ी के डीटीसी भी चेक कर लेने हैं, और बैटरी रिप्लेस करने के बाद भी हम इसके डीटीसी चेक करेंगे, क्योंकि डिस्कनेक्ट होती हैं बैटरियाँ। तो इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और जितने भी कंप्यूटर पूरी गाड़ी में लगे हुए हैं 40 हैं 50 हैं, जितने भी लगे हुए हैं वो भी मैं आपको इनके कंप्यूटर्स भी, टोपोलॉजी, इनके कंप्यूटर के मैपिंग, वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह कंप्यूटर के ऊपर शेयर करूँगा, बताऊँगा। और इन सब के डीटीसी जब डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्रिएट होते हैं, वो आर्जी होते हैं, वो क्लियर करने और क्लियर करके फिर आपने कस्टमर के हैंड ओवर करने होते हैं। और बैटरी जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो उसमें आपने रेडियो, जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, जो टैब्स ही लगी होती है स्क्रीन, उसको आपने रीसेट कर लेना है। वो कंप्यूटर में कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो जो टूल जिस स्पेस में एडजस्ट हो, कंफर्टेबल हो, अपने हाथ को इजी करके जो टूल जहाँ पे मैक्सिमम उसको वहाँ यूज़ करें। और यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो तो यही थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि आप एक दफ़ा जब अपने आंखों से काम देख लेते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो नए आने वालों के लिए कोशिश है कि उनके लिए एक सहूलत पैदा हो जाए। बाकी इस एफ़र्ट का रिटर्न तो हमें जब कभी आएगा यूट्यूब से। लेकिन अभी जो नीयत है, नीयत का स्वाब तो कम से कम लें कि नए आने वालों के लिए रास्ता हमवार करें, कोई इंटरव्यू दे और कोई क्वेश्चन हो तो उनको आसानी हो। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं टैप्टा के, नेवटेक के, ख़ास तौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं 2012 13 14 में, और उसके बाद फिर अगेन 1 ईयर मुझे मौका मिला खिदमत का NLC में एज़ आ मैकाट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर।
ऑटो मैकेनिक इंस्ट्रक्टर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर भी थोड़ा बहुत मौका मिला। इवन कि मेरी फ़ील्ड मैकेनिकल से रिलेटेड ही है और मैकाट्रॉनिक से, तो बेसिक इलेक्ट्रीशियन भी उनका भी टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है और आगे अब सारा कैन कम्युनिकेशन वाले इलेक्ट्रीशियन जो उनसे हैं वही आते हैं जिनकी हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि सादा इलेक्ट्रीशियन जो है वो भी ख़त्म हो गया है तकरीबन, क्योंकि कैन कम्युनिकेशन वाला जो होगा सारे मॉड्यूल्स और उनकी आपस में मैपिंग और उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, कौन सा ECU किसको प्रायोरिटी देता है, कहाँ से फीडबैक लेता है, कहाँ से सप्लाई लेता है, कहाँ से वो अर्थ लेता है, किसका अर्थ रिटर्न देता है, किस असूल पे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें अब सादे इलेक्ट्रीशियन के बस की भी बात नहीं है और सादे मैकेनिक के भी बस की बात नहीं है। तो जो लोग भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं अपने आप को अपडेट करें। मकसद ये है कि माशाल्लाह सब मास्टर हैं, लेकिन अगर कोई 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का मास्टर है तो वो फिर अपने टाइम के हिसाब से उस वक़्त का ही चैम्पियन और मास्टर है। अब अगर आपने आइंदा आने वाले वक्त में भी अपने आप को मास्टर रखना है, चैम्पियन रखना है, तो अपडेट होना और अपडेट ख़ुद को करना ज़रूरी है। तो टाइम के साथ चलना सीखें और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक बैटरी फ़िट हो गई है और दूसरी बैटरी की तरफ जाएंगे। ये इसके ऊपर एयर वेंट होते हैं, एयर इसके लिए हवा इसके बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको कम करे। तो ये सिंपल आपका इस पे एक साइड पे फिटिंग हो जाते हैं और इसके ऊपर क्लिप लग जाता है, मिसाइल क्लिप टाइप का प्लास्टिक का। तो ये जो सा लॉक ये पीस है ये बड़ी बैटरी की साइड पे आता है ताकि उसे हिलने ना दे और उसी के ऊपर उसके लॉक स्क्रू लगते हैं। तो ये जो सा ड्राइवर सीट के नीचे बड़ी बैटरी की जगह एक तरफ ये एयर वाला पाइप है, साथ वो नेगेटिव सेंसर वाली केबल है, नेगेटिव केबल, और इसके ऊपर दो लीड्स आ रही होंगी, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 2 मोटी होंगी 2 पतली होंगी। तो आपने ये ख्याल रखना है खोलते वक्त भी और वापस लगाते वक्त भी सारे कनेक्शन आपके पूरे हों। इन पाइपों को और तारों को मैं साइड पे कर रहा हूँ ताकि मैंने इसमें बैटरी रखनी है तो कोई चीज़ नीचे प्रेस ना हो जाए या डैमेज ना हो। तो मैक्सिमम आपने भी यही कोशिश करनी है कि सेंसर की वायर, वो ग्रिप और एक क्लैंपिंग ग्रिप होता है नेगेटिव का, वो जो जिसके साथ एक प्रेस वाला बटन लगा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और ये लॉक इसका एंड पे आ जाएगा जो बैटरी को मूव नहीं होने देगा, यानी गाड़ी की ड्राइव के दौरान फिक्स हो जाएगी बैटरी, स्पेस उसकी ख़त्म कर देगा, यानी कि साइड से जो गैप बीच में आएगा 1-2 इंच का उसको कवर कर देगा। तो क्योंकि एक हाथ से काम करना मुश्किल है और एक हाथ से कैमरा, तो इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ और बाद में उसको वॉइस ओवर कर देता हूँ। अब ये पुरानी बैटरी है, ये नई बैटरी है, मैंने CCA मैच कर लिए हैं, दोनों की कैपेसिटीज़ वगैरह और हर चीज़ रिकमेंडेड है, बराबर है। तो जो भी पार्ट चेंज करें आप अपनी एश्योरेंस ज़रूर करें। बेशक पार्ट्स डिपार्टमेंट इसको हर चीज़ ओके करके आपको देता है, लेकिन आप एज अ टेक्नीशियन अपनी तसल्ली ज़रूर करें काम करने के दौरान। बैटरी को मैंने उसकी जगह पे रख दिया है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव उसके कनेक्शन करने। आपको ट्रेनिंग के दौरान भी बताया गया था कि हमेशा आपने पॉजिटिव को फर्स्ट लगाना है और नेगेटिव को लास्ट में, और जिस वक्त रिमूव करना है तो फर्स्ट आपने नेगेटिव रिमूव करना है और इंस्टॉल करते वक्त नेगेटिव जो है वो लास्ट में आता है और रिमूव करते वक्त आपका जो पॉजिटिव है वो लास्ट में रिमूव होता है। तो इसी तरह आप किसी भी जो आपको तरीका आसान लगता है वो उसको आप जहन में रख लें। नेगेटिव को फर्स्ट रिमूव करना है, बस इसको जहन में रख लें और लास्ट में इंस्टॉल करना है, ये जहन में रख लें। ये मैंने इसमें ज़रा कुशन में ये ग्रिप प्लास्टिक का था, इसको मैंने फंसा दिया था ताकि बैटरी को मैं जब उसमें रखते वक्त ये कहीं टूट ना जाए। और इसके साथ बटन भी होता है और ये क्लिक करके अपनी जगह पे क्लिप की आवाज़ भी आती है इसमें और क्लिक करके बैठ जाता है। तो आपने सारे नट बोल्ट इसमें टाइट कर लेने हैं, 10 के ही होते हैं तकरीबन सारे। अब ये मसला यहाँ पे आ जाता है, नए टेक्नीशियन भी परेशान होते हैं कि इसमें जो एयर वेंट है बैटरी का, जो एसिड का या इसके अंदर जो गैस पैदा होगी वो किस तरफ जाएगी, चाहे ड्राई बैटरी हो या ड्राई एसिड बैटरी हो, यानी कि बीच में उसमें
एसिड भी होता है और ड्राई सेल्स भी होते हैं, तो ड्यूल काम करती हैं कि कुछ अर्सा वो ड्राई काम करती हैं और उसके बाद वो एसिड पे काम करती हैं। तो जैसी भी हो, जेल बैटरी भी हो, तो उसमें भी ये एयर वेंट जो सा है वो दिया गया था, सिवाय मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ के उसमें वो नहीं होता। तो इसमें ये यहाँ पे वेंट होल की एक ऐसे छोटी सी वो लगी हुई होगी, क्लिप की तरह से एक रास्ता बंद किया होगा। तो आपको मैं वो निकाल के दिखाता हूँ। आपने इसी टूल के ज़रिए से उसको आराम से निकाल लेना है, क्योंकि यही क्लिप आपको दूसरी साइड पे लगाना पड़ेगा। जब हमने बैटरी रिमूव की थी तो जो रिमूव हुई है उसके नेगेटिव साइड पे ही होल था, और इसकी क्लैंप का पाइप जो है उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड पे आ रही है। और ये वाला क्लिप आपको अब पॉजिटिव साइड पे जो जगह खाली है वहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसे अंदाजे से लगा लें। ये आप काम बाहर भी कर सकते हैं और बाद में भी लग जाता है, लेकिन इस तरह मुश्किल होती है बाद में। अगर पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा ये वीडियो की तरफ ही था, इस वजह से वैसे मैं ये बाहर ही चेंज करना बेहतर समझता हूँ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया चेंज, और ये इसमें लग गया। ये इसका सुराख मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी बैटरी पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कोई चीज़ जो सी है वो रह ना जाए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये इस बैटरी के इस कॉर्नर पे ये देखें, ये सुराख आपको नज़र आ रहा है। अब ये दूसरी साइड पे भी इसके सुराख है, ये देखें इस जगह पे वो क्लिप लगा हुआ है। इसका क्लिप वाइट कलर का है। तो आपने सारे नट बोल्ट इसके अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं, और सीट्स जो सी हैं वो आपने याद से पुरानी बैटरियां खोलने से पहले, अगर उनमें चार्जिंग नहीं है तो बाहर चार्जर लगाकर या जंप स्टार्टर लगाकर कोई भी चीज़ आपने सीटों को आगे भी कर लेना है और मैक्सिमम ऊपर भी कर लेना है, ताकि बैटरी निकालने में और वापस लगाने में आसानी हो। ये वो प्लेट भी लग गई है, और इसके ऊपर 13 के स्क्रू हैं एडजस्टमेंट के, तो उनको आप टाइट कर देंगे। इसके लिए आप जो भी टूल है वो इस्तेमाल कर लें, रैचेट ले लें, लॉन्ग सॉकेट ले लें, छोटी एक्सटेंशन ले लें। तो टूल अच्छा टूल इस्तेमाल अच्छी टेक्निक से यूज़ किया करें, ताकि आपका हाथ आसानी से चल सके और काम करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो मुझे भी पता है वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन इसमें सिर्फ बैटरी रिप्लेस करने के बारे में नहीं बता रहे। असल में बैटरी रिप्लेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इन गाड़ियों की जो दो बैटरियां हैं, एक्सिलरी बैटरी जो छोटी बैटरी है और जो मेन बैटरी है, ये दोनों बैटरियां खोलने से पहले और लगाने के बाद आपको ये डायग्नोसिंग टूल है अमेरिकन गाड़ियों का, MDP मोपर डायग्नोसिंग पोर्ट, इसके ज़रिए से आपने गाड़ी को लगा के, अब देखें इसमें 44 DTC आ रहे हैं, 2 फ्लैशेस हैं, 2 RSU हैं, और मज़ीद भी चीज़ें कुछ आ रही हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जाएंगे DTC के ऊपर, और इसकी स्कैन रिपोर्ट को रिकॉर्ड के लिए अपने फ़ोल्डर में सेव करेंगे। और इसकी टपोलॉजी हमारे सामने आ गई है, और ये टपोलॉजी जो सी है ये सारे वही कंप्यूटर्स हैं जो इस गाड़ी में फिटेड हैं। जितने येलो हैं इनमें DTC हैं, और जितने ब्लू हैं वो ओके हैं। तो इसको मैं यहाँ से PDF में सेव करूँ, पहले जनरेट करूँगा ये व्हीकल स्कैन हेल्थ रिपोर्ट, और इसको PDF जनरेट करूँगा। जैसे ही ये जनरेट हो जाए, इसकी पूरी गाड़ी की रिपोर्ट, इसका विन नंबर, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर आने वाले कोड, इसके लगे हुए कंप्यूटर्स, सब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अपने फ़ोल्डर में मैं एक जगह PDF फाइल में इसी गाड़ी के विन नंबर के साथ फ़ोल्डर बना के सेव कर लूँगा। और उसके बाद मैं इसके DTC जो है क्लियर करूँगा। और हमेशा आपने ऐसे ही करना है, डीलरशिप में या कहीं पे भी आप कंपनी में काम करें, जो गाड़ी आए उसका DTC का रिकॉर्ड अपने पास सेव कर लिया करें। कल को कोई ऐसा मसला होता है कि कस्टमर कहता है कि ये पहले मसला नहीं था, तो आप उसको बताएं कि जब गाड़ी आपकी मेरे पास आई थी तो उस वक़्त इसमें ये स्कैन रिपोर्ट मैंने सबसे पहले मैंने ये स्कैन, ये मेरे नाम का फ़ोल्डर है आमिर, और इसी में मैं इसको सेव करता हूँ नया फ़ोल्डर बना के। तो आप अपने पास रिकॉर्ड रखें, और जब आपका वो फ़ॉल्ट क्लियर हो जाए तो फ़ॉल्ट क्लियर करने के बाद आप दोबारा से उसके जो स्कैन रिपोर्ट है उसको भी दोबारा उसी फ़ोल्डर में बिफ़ोर एंड आफ्टर की सेव करें, ताकि आपको पता हो कि ये मैंने काम किया है, ये उसके फ़ॉल्ट थे, ये मैंने उसको क्लियर करके ओके करके गाड़ी उनके हैंड ओवर की है। उसकी पिक्चर्स वगैरह जो आपको चाहिए वो भी ले लें।
तो इसमें हमने क्योंकि बैटरी रिप्लेसमेंट की है, तो इन गाड़ियों की जब बैटरी रिप्लेस होती है तो रेडियो या इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है वो रीसेट किया जाता है। तो अभी ये जो आर्जी डिस्कनेक्शन की वजह से डीटीसी क्रिएट हुए हैं, ये सारे मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जब ये क्लियर हो जाएंगे तो ये अभी एक इसमें बैटरी का जो सा है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो इसकी भी मैं कोशिश करके इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर दूँगा। और स्विच को ऑन ऑफ़ करना है, और एमडीपी जो सा है वो नए मॉडल्स का नए ईयर का जो अपडेट है वो मैं एमडीपी चेंज करूँगा, तो इंशाल्लाह उससे हो जाएगा। और उसमें एक फ़्लैश आ रही थी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको अपडेट करने और रीसेट करने के लिए, तो उसके लिए चार्जिंग लगाना ज़रूरी है। तो मैंने दोबारा बाहर से चार्जर लगाया है, क्योंकि 12.70 यानी कि 12.70 ये वो पॉइंट है जी। ये प्लास्टिक की बॉडी पे भी उसका निशान बना हुआ है, अर्थिंग पॉइंट, ये शुरू में भी डिस्कस हो चुका है। तो अगर बैटरी की वोल्टेज 12.70 या 80 शो हो रहे होंगे तो गाड़ी के कंप्यूटर का जो उसमें प्रोग्राम है वो अपडेट होगा या फ्लैश होगा या रीसेट होगा। तो अगर बैटरी के वोल्टेज 12.12 या 12.13 या 12.50 भी हैं तो वो अपडेट नहीं होगा। तो इन गाड़ियों की ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास सारा कुछ स्कैनर सब कुछ है लेकिन फ्लैशिंग नहीं हो रही, टूल काम नहीं कर रहा। तो आपको ये छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि वोल्टेज 12.70 से अबव शो करेगा कंप्यूटर तो वो फ्लैशिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर फ्लैशिंग रास्ते में करप्ट हो गई और उसकी फ़ाइल आधी राइट हुई आधी अनराइट रह गई तो वो मॉड्यूल आपका डैमेज हो जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल फ्लैश होते हुए डेड हो जाते हैं। और मॉड्यूल आपको पता है डॉलरों में है और आते भी अमेरिका से हैं, ऑर्डर के ऊपर आते हैं, शिपिंग के ऊपर आते हैं ये गाड़ियाँ। तो इसलिए लिहाजा कोई भी मॉड्यूल आपने डैमेज नहीं करना। ये दूसरी गाड़ी है, इसके ऊपर लास्ट टेक्निक आपने सीख लेनी है कि जब दो बैटरियों को आपने चार्जिंग लगाना है तो जो नेगेटिव आप नेगेटिव साइड से दो वायर्स अलहदा करेंगे तो उसमें कुछ गाड़ियों में ये वाली लीड जिसमें मैं अभी तार लगा रहा हूँ, ये देखें 0.066 दे रही है, ये वाली लीड इस पे 12 वोल्ट शो होंगे या किसी में उस पे दूसरी वायर पे शो होंगे। तो मीटर की तरफ देखते हैं तो देखें अब ये छोटी बैटरी के वोल्टेज हैं 12.23, ठीक है जी। तो बड़ी बैटरी के ऊपर जिस वक्त हम लगाएंगे दोनों लीड्स तो हमें बड़ी का तो पता चल जाएगा कि ये बड़ी कहीं है, लेकिन जो दो नेगेटिव मैंने दूसरी साइड पे अलग-अलग सेपरेट की हैं वो दोनों इकट्ठी थी, उनको सेपरेट किया। तो जब आपने चार्जर के कनेक्शन करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ गाड़ियों में जो नेगेटिव वायर है वो ये वाली है सिंगल वाली छोटी बैटरी की, और कुछ में नेगेटिव वायर चार्जिंग के लिए दूसरे वाली है जिसके साथ 10 का बोल्ट लगा होता है बैटरी के क्लैंप को टाइट करने के लिए। तो आपस में ये इंटरचेंज भी हैं। अब ये बड़ी बैटरी के वोल्टेज हैं क्योंकि चार्जर लगा हुआ है तो 13 शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 20-22 मिनट आपके 20-22 दिन इन गाड़ियों पे काम करने का जो तजर्बा है उसके बराबर इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, और आपका दिया हुआ एक एक मिनट इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।